अगर हमारे कल्याण का, मंगल का, भगवत मिलन का समय ना आया होता तो हमें साधु समागम न मिलता। जब साधु समागम मिले, सत्संग मिले, तो समझ लेना चाहिए भगवान हमें इस दुरंत माया से अब निकालना चाहते हैं, क्योंकि सत्संग केवल कृपा से मिलता है। साधु दर्शन, साधु संभाषण, साधु आज्ञा और उसमें तत्पर होकर चलना, ये सब कृपा से है। तो भगवद वाणी का श्रवण करने का सौभाग्य और मनन करने का और अपनी धारणा बनाने का, तीनों में भगवत कृपा का बल है और वो हमारे ऊपर है, इसमें कोई संशय नहीं। हमारे को जो ये अवसर मिला है, अब इसमें हमें सावधानी थोड़ी रखनी है। जो हमारा तन है, मन है, स्वभाव है और बाहरी प्राकृतिक पदार्थ है, वो चाहे धन हो, ऐश्वर्य हो, मकान हो, कुछ भी, सब प्राकृतिक है। अब इसे हमें पूजा बना लेनी है, प्रभु की पूजा। बस इतना ही कार्य है। जिसमें हमारा मैं आरोप हो गया है कि मैं मालिक हूं अमुक संपत्ति का, अमुक व्यक्तियों का, अमुक भोगों का भोगता हूं, अमुक कर्मों का करता हूं, यही हमारे मायाकृत बंधन में और दृढ़ता लाता चला जा रहा है, जिससे हमें भगवद वाणी समझ में ही नहीं आती है। अगर हमें इसका लाभ लेना है तो पहले मालिक को मालिक मानना होगा। सब कोई जानता है, सबकी अंतिम बात यही होती है। कोई कितना भी अभिमानी हो, जब वो ऐसी परिस्थिति में फंस जाता है कि कोई उसको सहारा नहीं दिखाई देता, तो वो आकाश की तरफ देखता है। कोई है, कोई ईश्वर है, वो बचा सकता है। कोई है मालिक जो मुझे बचा सकता है। उस समय उसको उसकी याद आती है। सबका अंतिम प्रभु ही है, पर अज्ञान के कारण समझ नहीं पा रहा है। जो भी तुम वस्तु, व्यक्ति, स्थान का अपने को मालिक माने हुए हो, कहां से लाए हो? तुम्हारी उपज है। तुम्हारी उपज क्या है? उसी की उपज में खेल खेल रहे हो तुम, उसी की शक्ति से। तुम्हारा क्या है? विचार करके देखो, तुम्हारा क्या है? शरीर तुम्हारा बनाया हुआ, ये बुद्धि तुम्हारी बनाई हुई, ये मन तुम्हारा बनाया हुआ है। क्या तुम्हारा बनाया हुआ है? तुम स्वयं प्रभु के अंश हो। ये सब प्रभु की जो माया है, उसी के द्वारा इसकी रचना हुई है। तो तुम्हारा अलग अस्तित्व कहां रहा? तुम अलग क्या हो? कुछ नहीं, अलग हो ही नहीं सकते। तुम प्रभु के अंश हो और जिस घर में रह रहे हो, शरीर रूपी घर में, ये प्रभु के द्वारा रचित पंचभूतों से है। तुम्हें जो बुद्धि मिली वो प्रभु के द्वारा मिली है। तुम्हें जो संपत्ति मिली है, जितना हिस्सा मिला सृष्टि में, वो प्रभु के द्वारा मिला हुआ है। तुम अपने को सेवक मान करके यदि ये सब पूजा सामग्री बना लो, तो अभी आपका अखंड भजन होने लगेगा। जो भगवान आदेश कर रहे हैं, आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन, सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। उपासक की जब ऐसी स्थिति आती है कि वो अपने आत्मस्वरूप प्रभु को सर्वत्र देखता है, जो सर्व को अपने आत्मस्वरूप में देखता है, उस आए हुए सामने सेवा को
चाहे वो व्यक्ति की हो, पशु की हो, किसी की भी हो, वो ऐसे सेवा करता है जैसे अपने शरीर की हम सेवा करते हैं। इसमें दो बातें हैं, एक है कि बहुत प्रियता से सेवा करते हैं अपने शरीर की, दूसरी बात है हम शरीर की सेवा करने के बाद कोई पुण्य लाभ या कोई हमारा यश कीर्ति करे, ऐसी आकांक्षा नहीं होती, क्योंकि मेरा शरीर है। ऐसे ही संपूर्ण चराचर को श्री भगवान कहते हैं वो अपने शरीर की उपमा से सब जगह सुख दुख का अनुभव करता है। सब सुखी हैं, सब आनंदित हैं, ऐसा उसका भाव रहता है। आनंदित रहें, सुखी रहें, पर यह भाव तभी रह सकता है जब आप सीमा से हटे। आपने अपनेपन को कुछ सीमा में जोड़ रखा है, अपने शरीर की सीमा में, अपने शरीर के संबंधियों की सीमा में। बस किसी को भी दुख हो, हमें सुख होना चाहिए, और सब चाहे जितने भूखे प्यासे कष्ट सहे, बस जो हमारे सगे स्नेही संबंधी हैं इनको सब सुख प्राप्त हो। बस ये मोह ग्रसित सीमा का जब तक आप नाश नहीं करेंगे, तब तक सार्वभौम श्री भगवान की सच्ची उपासना नहीं होगी। विश्वंभर भगवान सब रूप, वास्तविक सत्य, वही सब रूपों में खेल रहे। वो आपका अशुभ नाश करने के लिए सेवा का अवसर देते हैं। पशु पक्षी व्यक्ति आदि के रूप में हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आती है कि हमें सेवा करनी चाहिए, तो हमें उस समय उस सेवा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। प्राप्त सेवा को भगवत कृपा मान करके, वो भगवत प्रसन्नता के लिए, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी पशु पक्षी हो, मनुष्य हो, कोई सेवा के समय ये नहीं देखा जाता कि ये कौन है। भावना की जाती मेरे प्रभु हैं, मुझे सेवा का अवसर दिया है। पर हमारी तो दशा ही कुछ बिलग है। हम प्रभु की भी सेवा करते हैं तो सौदेबाजी के साथ, बिना सौदे के प्रभु की भी सेवा नहीं करते। कि देखो कैसी हमारी बुद्धि गिर चुकी है। बिहारी जी आपके लिए फूल बंगला 5 लाख का बनवाएंगे, आप हमारा ये काम कर दीजिए। आप विचार करो, क्या तुम बोल रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? ये रुपया ले लो, ये फूल बंगला बनवा दे रहे हैं, तुम्हें 56 भोग पवा देंगे, तुम ये मेरा काम कर दो। जैसे किसी व्यक्ति से कहा जाता है तुम्हें 5 लाख रुपए देंगे, तुम्हें एक बंगला भी दे देंगे, तुम्हारी व्यवस्था कर देंगे, उस दुश्मन को मार दो, या अमुक कार्य कर दो, या अमुक कार्य कर दो। कौन हो आप? भक्त हो आप भगवान की सेवा कर रहे हो, आप भगवान की उपासना कर रहे हो कि उनको आदेश कर रहे हो? मालिक तुम बन गए अपने शरीर के, अपनी कामनाओं के। कहां हो तुम मालिक? शरीर पर तुम्हारा अधिकार है। जब जहां जो जैसा होना वैसा हो जाएगा, तुम रोक पाओगे? अरे प्रभु को प्रभु की जगह रखो, प्रभु को नौकर बनाने की कोशिश मत करो। प्रायः हम भक्त कहलाते हैं, हम सेवक कहलाते हैं, और स्वामी के साथ बर्ताव कैसा करते हैं? तुम्हें हम पाठ सुना देंगे, तुम्हारे मंत्र का इतना जप करेंगे, पर इतना काम करना होगा आपको। क्या है तुम्हारी बुद्धि? बोले फिर हमारा काम कैसे चलेगा? तुम्हारे मांगे बिना वो समझेंगे थोड़ी तुम्हारी बात। अरे अनंत माताओं में वात्सल्य समुद्र प्रभु का एक अंश विराजमान है। अनंत माताओं में वो अपने प्राणों की बाजी लगा करके अपने सेवित पुत्र की रक्षा करेगी। किस समय क्या उसको पवाना है, कैसे रखना है, ये बच्चे का विषय नहीं। बच्चा तो निश्चिंत रहता है, ये सारी चिंता मां को रहती है। अनंत माताओं का वात्सल्य, प्रभु के वात्सल्य समुद्र का, अगाध वात्सल्य समुद्र का एक बिंदु है। ऐसे प्रभु को तुम्हें कहना पड़ेगा कि हमारी ये व्यवस्था कर दो। क्या समझे हो तुम प्रभु को? क्या समझे? तुम भक्त हो?
विचार करना। देखो ये सत्संग है, अगर आप इसे ठीक। श्याम सुंदर की बलिहारी, मैं मेरी अरु ये सब तेरी, ये तेरी माया है प्यारी, याही के बस जीव बापुरो, नाचत सांझ संवारी। श्याम सुंदर की बलिहारी, बलिहारी है लालजू महाराज आपकी बलिहारी है। हे श्याम सुंदर, बड़ी विचित्र माया रची है। आप स्वयं सब कुछ बन करके खेल रहे हैं। आपे खेल वो आपे खिलाड़ी, आप ही खिलाड़ी हो, आप ही खिलौना हो और आप ही खेल हो। बड़ा विचित्र है। आप ही नाचने वाले हो और आप ही नचाने वाले हो, आप ही करने वाले हो, आप ही कराने वाले हो। ये रहस्य आपकी कृपा के बिना कोई नहीं समझ सकता। हे प्रभु, मैं मेरी तय तेरी, ये बड़ी प्यारी माया है जो चराचर जगत को अपने स्वरूप का विस्मरण कराए हुए है। इसी के वश होकर के ये जीव कहलाया। ये परमात्म स्वरूप अपने को बांध लिया देह भाव में, इसीलिए जीव कहलाया। बपुरो बेचारा कहा गया है। नाचत सांझ सवारी, रात दिन ये अपने स्वरूप का विस्मरण करके अपने भ्रम में नाच रहा है। हे नाथ, दुस्तर खेल रच्यो मनमोहन, का करी बुद्धि विचारी, जाको कृपा दृष्टि अवलोको, तो सेवा दे तुम्हारी। हे मेरे प्रभु, बड़ा दुस्तर खेल है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, दुरत्य है, बड़ी दुस्तर है ये माया, तरी नहीं जा सकती। इस गेम से जल्दी कोई विजय प्राप्त करके नहीं निकल पाता। इसी में बार बार जन्म, बार बार मरण, और यही चलता रहता है। जाको कृपा दृष्टि अवलोको, जिसको आपने कृपा दृष्टि से देख लिया वही इस खेल से निकल जाता है। तो आप धाम आए, आप सत्संग सुन रहे हैं, आप नाम जप कर रहे हैं, आपके हृदय में यत्किंचित अगर अभिलाषा जागृत हो गई है, किसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, तो देख लिया है प्रभु ने। बिना प्रभु की कृपा दृष्टि के ये सौभाग्य नहीं मिलता है। जो भगवत सेवा, भगवत नाम जप, भगवत कीर्तन, भगवत गुणगान, भगवत आश्रय, ये सब कृपा से होता है, और वो हमारे ऊपर कृपा है। अब सत्संगति अरु नाम आसरो, या में बिहरत प्रेम बिहारी, पायो पद अभिराम श्याम को, अली माधुरी बारी। बलिहारी जाती हूं हे श्याम सुंदर, आपने ये दो बातें बहुत जोर की हमें जीवन में दे दी। पहली बात, नाम का आसरा, नाम नहीं छोड़ना, और दूसरा सत्संग, सत्संग नहीं छोड़ना। जो सत्संग से दूर हैं वो प्रपंच में फंस ही जाते हैं। कोई बिरला ही ऐसा है जो अपनी चित्त वृत्ति को तदाकार भाव से प्रतिपल सार्थक करता है, नहीं तो ये माया घसीट लेती है। और सत्संग नित्य हमको नया जोश, नया होश प्रदान करता है भगवत मार्ग में चलने का। इसीलिए ध्रुवदास जी ने भी कहा, मन तो चंचल सबंते, या को कौन उपाय, बोले साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। दो बातें कही, नाम
और सत्संग। यहां कह रहे सत्संग और नाम आसरो, तो या में विहरत प्रेम बिहारी, उसे भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद, जहां मेरे भक्त मेरा यश गाते वहां मैं विराजमान रहता हूं। या में विहरत प्रेम बिहारी, और नाम नामी अभेद, तो जिसकी जिह्वा पे नाम है, कानों में सत्संग है, वो परम पद का अधिकारी हो ही जाता है। बस सत्संग में प्राप्त ज्ञान का प्रयोग किया जाए। जीवन भर लड़ाई केवल अपने मन से है और किसी से नहीं है। मन को जिसने अपना चेला बना लिया वही जगत गुरु, मन को जिसने अपना मित्र बना लिया वही बलवान। मित्र कैसा मन? जो भगवत सन्मुख भगवत अनुकूल मन है वो मित्र है, और जो भगवत प्रतिकूल भगवत विमुख है वो शत्रु है, वो नाश कर देगा शत्रु की तरह। हमें किसी और से दोस्ती या लड़ाई नहीं करनी, हमें अपने मन से लड़ाई और अपने मन से दोस्ती करनी। असदगामी मन से वैर, तू चल के दिखा मुझे गलत मार्ग में, नहीं जाऊंगा, प्राण दे सकता हूं पर नहीं जाऊंगा, भूल न दे कुमारक पाऊं। और सतमार्ग की तरफ तो इस मन को हम मित्र की तरह दुलार करते हैं। साधक को किसी और से न मित्रता करने की जरूरत है और न लड़ाई करने की जरूरत। भरपूर लड़ाई के लिए हमारे पास सामग्री है, मन है, इंद्रिया है, और दोस्ती के लिए भी ये है। अगर ये दोस्त बन गई तो परम पद में पहुंचा देंगी, और अगर शत्रुता कर बैठे और फिर उनके अनुसार चल गए तो नरक पहुंचा देंगे, जेल पहुंचा देंगे, दुर्गति कर देंगे। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज करुणा करके कह रहे हैं, कामिन्या लोक मात्रा का इहिना विसजे लोक लज्जादि सर्वम तत्सक्तम शास्त्र गुरुवादिक मह किमप्यत्र रोद्धुम न शक्तम तस्मात् काम प्रदाहैर्यदि मरण भयम दुस्सहा वा स्वगर्हा बरहा पीड़ाद्य भावम तदनुभव हठात प्रोहि वृंदावनेंगम। भाई संसार में तांडव मचाए हुए है काम, देख रहे हैं अपनी सूक्ष्म दृष्टि से श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज। इस संसार में तांडव मचाए है काम, चाहे कोई भी हो, पशु पक्षी, कोई भी मनुष्य, कोई भी शरीरधारी हो, जो राम का नहीं तो उसके ऊपर शासन काम का ही है, जो श्याम का नहीं तो काम का ही शासन है। देख लो अंदर से, हर चेष्टा कामना से युक्त होगी। जिसके हृदय में काम है वो लोक लज्जा का त्याग करके क्या नहीं कर सकता, अर्थात बड़े से बड़ा पाप कर सकता है। जिसको काम ने परास्त कर दिया है उसके ऊपर गुरु के वचन भी काम नहीं करते, शास्त्र कृपा भी उसके ऊपर से हट जाती है। तत्शक्तम शास्त्र गुरुवादिक मह किमप्यत्र रोद्धुम न शक्तम। फिर और कौन है जो बचा ले? ये दो ही हैं जो बचा सकते हैं, गुरु वाक्य और शास्त्र। और जो काम से युक्त होकर धर्म लज्जा का त्याग करके मनमानी आचरण करता है उसके ऊपर गुरु वाक्य काम नहीं करते, उसके ऊपर शास्त्र कृपा अपनी हटा लेता, अर्थात उसको नास्तिकता आ जाएगी, उस शास्त्र की बात ही नहीं मानेगा। बोले अब फिर इसका उद्धार कैसे हो सकता है? अब तो नाश पक्का है। इसलिए तस्मात् काम प्रदाहैर यदि मरण भयम दुस्सहा व स्वगर्हा, यदि तुम्हें मरने से भय लगता है तो वो मृत्यु भयावह नहीं होती जो भगवान में अर्पित चित्त होकर के होती है। मरने से भी ज्यादा भय है ये काम जो नष्ट कर रहा है, इससे बचने की चेष्टा करो। ये काम सर्वनाश कर रहा है,
यदि तुम्हें अपनी निंदा और अपनी दुर्गति और अपने नाना प्रकार के कष्टों से बचना है तो सबसे भयानक शत्रु है ये काम, जो विश्व में तांडव